नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी जान दे दी। उनका बलिदान ऐसा था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और यह कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का परिणाम था। हरिद्वार से लखीमपुर खीरी आ रही एक पिकअप पीलीभीत में अचानक बेकाबू होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दे दिए। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। इसी बीच आजम खान ने देर रात कई सिपाहियों को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई को लेकर सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि हमसे बड़ा अपराधी कौन है, हमारे साथ जो चाहे वो सुलूक करे। हम तो मुर्गी, बकरी, भैंस, पुस्तक और फर्नीचर के आरोपी हैं, तो हमारे शहर को भी वैसा मान लिया गया है। हमें तो रहना है तो सहना है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत गौरक्षक नगरी 183 किसानों को अनुदान पर सोलर पंप मिलेगा। इसके लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय ने इसके लिए किसान भाइयों से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अपील की है। सोलर पंप के लिए किसानों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएगी और यह पंप 60% अनुदान पर किसान भाइयों को मिलेंगे। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि हाजी इकबाल पर एक पुराने मामले में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से मिर्जापुर थाने पर हाजी इकबाल के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि बड़ी संख्या में ग्रामीण मास्टर प्लान का विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में बीजेपी सभासद ने भी विरोध कर रहे लोगों का समर्थन किया। दरअसल मास्टर प्लान 2031 के नक्शे में नेकपुर चौरासी के पूरे हिस्से को और नेकपुर कला के आधे हिस्से को पार्क की जगह में दिखाया गया। अगर ऐसा होता है तो 2000 से ज्यादा घर और 5000 से ज्यादा की आबादी पर सीधा असर पड़ेगा। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफशा अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफशा अंसारी की कहीं न कहीं प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है या फिर उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। इस सबके बीच गाजीपुर जनपद के गाजीपुर वाराणसी के शेरपुर गाँव में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम 235 एकड़ की संपत्ति को मऊ के जिलाधिकारी के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कुर्क की कार्रवाई की गई। बता दें कि मऊ के जिलाधिकारी ने कुर्की की कार्रवाई का आदेश 21 जून को दिया था। रायबरेली के बधौकर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित टैंकर ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। इसके कारण युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही टैंकर और टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया। ये एक मृतक अवस्था में एक नवयुवक लगभग 25 वर्ष का, जिसका नाम अमृत लाल है, शायद पुलिस वाले बता रहे हैं, तो वो मृतक अवस्था में यहाँ लाया गया है, जिसको कि रोड एक्सीडेंट हुआ है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में छत्तीसगढ़ में तैनात सिपाही की पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि छुट्टी पर आया युवक देर रात अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए ढाबे में गया था, लेकिन दोस्तों में आपसी विवाद हो गया, जिसके चलते दोस्त आपस में गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। उन्नाव से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बता दें कि यहाँ एक युवक ने अपने दादा की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ने जमीनी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी और डुमरियागंज थाने की पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाली गैंग को पकड़ा है, जो लोगों से मोटी रकम लेकर नकली मार्कशीट बनाते थे। यह गैंग बिना किसी परीक्षा के फर्जी डिग्री बनाने का काम करता था। जीवन त्रिपाठी और शेषनाथ सर्विलांस की टीम, इनके द्वारा पकड़ा गया है गैंग, जिसमें श्यामधीज चौधरी और रमेश यादव 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 24 फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में किन्नर पर जानलेवा हमले का प्रयास हुआ है। बता दें कि किन्नर का आरोप है कि मकान मालिक ने रुपयों के लेन देन के कारण उसके साथ मारपीट की है और चाकू से जानलेवा हमला कराया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर पीड़ित का मेडिकल कराया गया और 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र में चाय बनाते समय सिलेंडर में लगी आग से 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बता दें कि ये घटना सिलेंडर में लीकेज की वजह से हुई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि घायलों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज और खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tnpnews.in। नमस्कार।